Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning factorization of algebraic expression. आज हम लर्न करने वाले हैं 8 मैथमेटिक्स फैक्टराइजेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का लेक्चर नंबर 4. ओके, अब तक हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या लर्न किया है. यस, जस्ट हम इसको रिकॉल करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या लर्न किया. यस, वी लर्न ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ओके, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का. क्यों यहाँ पर ये, क्योंकि इस वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है. ओके, तो ये हमने लर्न किया. देन उसके बाद हमने इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स देखे कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय सी करना है, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय सी, और जो भी वैल्यू आई इनके ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनकी एडिशन यहाँ पर बी आए. मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी एस वैल्यू आए, यहाँ पर टी वैल्यू आए, तो एस एंड टी इज इक्वल टू बी आना चाहिए. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देखा है. ठीक है, आफ्टर दैट वी लर्न ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ठीक है, ए क्यूब एंड बी क्यूब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी लर्न किया. तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं. यस, इज इक्वल टू क्या आता है, इन ब्रैकेट ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आता है. देन हमने लर्न किया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है. देखिए इसका क्या हो जाएगा फैक्टर्स. यस, ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर. ठीक है, ये हमने अब तक लर्न किया है. तो स्टूडेंट्स आज हम क्या लर्न करने वाले हैं, तो आपको पता ही है. अगर मैंने यहाँ पर देखिए 3/6 मैंने यहाँ पर लिखा, या तो मैंने 9/6 मैंने ये वैल्यू ले ली. ठीक है, अभी देखिए मुझे 9/6 ये क्या है, ये रैशनल नंबर है. अभी मुझे इसके फैक्टर्स निकालने, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 6 के क्या कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, देन देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 यहाँ पर आ गया. तो हमने क्या किया है यहाँ पर, रैशनल नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट किए. वैसे ही आपको अगर रैशनल नंबर में एक्सप्रेशन आए तो उसके भी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो हमें लर्न करना है. तो आज हम लर्न करने वाले हैं रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. आई बात समझ में. तो यहाँ पर देखिए 9/6 था. 9/6 ये जो रैशनल नंबर है इसके हमने फैक्टर्स देखे, 9 के फैक्टर निकाले, 6 के फैक्टर्स निकाले. तो यहाँ पर कोई भी रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो सभी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल 1 है, हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बाय ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12. ठीक है, अभी ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके हमें फैक्टर्स यहाँ पर निकालने हैं. अभी देखिए ऑलरेडी आपने ये जो ऊपर वाला है इसका इंडिविजुअल और नीचे वाला इसका इंडिविजुअल अपने कैसे फैक्टर्स निकालते हैं ये ऑलरेडी लर्न किया है. मतलब ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 एंड ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे. यस, हमें यहाँ पर इनके फैक्टर अगर हम इंडिविजुअल निकालते तो क्या हो जाएगा. देखिए 6 1 जा 6, तो 6 के ऐसे हमें दो फैक्टर्स चाहिए जिनकी एडिशन यहाँ पर 5 आए, उनका प्रोडक्ट यहाँ पर पॉजिटिव 6 आए. देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और इनके एडिशन यहाँ पर 5 आती है, प्लस 5 आती है. मतलब हम इसे सॉल्व करते हैं. देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6. फिर हमें यहाँ पर कॉमन निकालना है. यहाँ पर हम कॉमन निकालते थे, a इन ब्रैकेट यहाँ पर a आ जाएगा प्लस 3, यहाँ पर हमने 2 कॉमन निकाला तो ये आता है a प्लस 3. तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, तो यहाँ पर फिर से a प्लस 3 को हम कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाता है a प्लस 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस 2. ठीक है, तो ये बन जाते हैं फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये फैक्टर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं. तो फर्स्ट के फैक्टर्स आ जाएंगे ऊपर के न्यूमरेटर में आ जाएंगे a प्लस 3 एंड a प्लस 2 यहाँ पर आ गया. ठीक है, ये फैक्टर यहाँ पर बन गए. तो नेक्स्ट हमें ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 का यहाँ पर फैक्टर फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, देखिए 12 है बट ये माइनस 12 है, मतलब माइनस 12 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनकी एडिशन यहाँ पर -1 आए, क्योंकि यहाँ पर -1 है. ठीक है, देखिए ऐसे कौन से दो यहाँ पर फैक्टर है, हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालते हैं 12 के. तो 2 6 अगेन 2 यहाँ पर आ गया, देन 3 आ गया, 3 एंड 1. ठीक है, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.
ओके तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर 4 3 ज़ा आ गया, ठीक है। अभी देखिए मल्टीप्लाई इनका जो है प्रोडक्ट इनका -12 आना चाहिए और इनका आंसर यहाँ पर -1 आना चाहिए। क्या हम यहाँ पर -4 एंड +3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए -4 + 3 क्या आता है? प्लस माइनस माइनस, साइन देंगे बिगर 1 का तो यहाँ पर -1 आ गया और इनका प्रोडक्ट भी देखिए 4 3 12 एंड प्लस माइनस माइनस हो गया तो -12 आ गया। मतलब -4 एंड 3 दिस आर द फैक्टर्स ऑफ -12। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, a² -4a +3a -12 यहाँ पर आ गया। देयरफॉर देखिए ब्रैकेट में हम कॉमन निकालते हैं तो a हमने कॉमन निकाला तो a -4 आ गया, देन यहाँ पर +3 कॉमन निकाला, देन a -4 आ गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, a -4 एंड a +3 यहाँ पर आ गया। मतलब a -4 एंड a +3 दिस आर द फैक्टर्स ऑफ a² -a -12, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a -4 एंड a +3, ठीक है। आई बात समझ में? अभी देखिए अगर इस रैशनल फॉर्म में x × y एंड z × x हो, क्या हम यहाँ पर x एलिमिनेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर देखिए पूरा ब्रैकेट a +3 एंड a +3 यहाँ पर एलिमिनेट हो सकता है, हो सकता है। तो ये हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे तो इसके आंसर आ जाएगा a +2 एंड a -4, ठीक है। तो ये बन जाता है फैक्टर्स ऑफ a² + 5a + 6 एंड a² -a -12 का, ठीक है। तो ये बन जाता है आंसर। आई बात समझ में? तो आपको ऐसे यहाँ पर फैक्टर्स निकालने हैं रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। जस्ट हमें अभी देखिए अब तक हमने क्या लर्न किया था, इंडिविजुअल हम यहाँ पर सबके फैक्टर्स निकालते थे। अभी आपको सभी का एप्लीकेशन है, मतलब सभी आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, एक ही जगह पर। आई बात समझ में? तो और हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो यही हम न्यूमेरिकल लेंगे, a² + 5a + 6 डिवाइडेड बाय a² -a -12 आ गया। देन मल्टीप्लाई विथ a -4 एंड a² -4, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। ऑलरेडी हमने a² + 5a + 6 का सोल्यूशन देखा था, इसके फैक्टर्स हमने देखे, a² -a -12। तो आप यहाँ पर इसे साइड में कैलकुलेशन करके इनके फैक्टर निकालेंगे, देन यहाँ पर पुट करेंगे। डायरेक्ट आपको यहाँ पर फैक्टर्स पुट नहीं करने, बिकॉज यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स क्या है ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किए हैं। तो ये a +3 एंड a +2 है, a² + 5a + 6 के एंड a² -a -12 के क्या फैक्टर्स है, तो a -4 एंड a +3, ठीक है। मल्टीप्लाई देखिए a -4 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और अभी देखिए a² -4 है, देखिए a² -4, क्या हम यहाँ पर इसे a² -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, a² -2², मतलब आपको याद आ रहा है a² -b², इसका क्या होता है फैक्टर्स, a + b एंड a -b होता है। देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, a² -2² का क्या हो जाएगा, a +2 एंड इन ब्रैकेट a -2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। b के जगह पर 2 आ जाएगा। सो a +2 एंड a -2, देखिए ये a -4 एंड ये a -4 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ये a +3 एंड ये a +3 पूरा ब्रैकेट यहाँ पर कैंसिल हो गया, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया x × y मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय z × x हो, तो ये x यहाँ पर कैंसिल होते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में, तो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ से कैंसिल हो गया। देन a +2 एंड a +2 भी यहाँ से कैंसिल हो गया। आपको ये कैंसिल का वर्क पेंसिल से करना है, ठीक है, पेन से नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको ये सभी वर्क यहाँ पर पेंसिल से करना है। तो ये जो मैंने लाइन मारी है यहाँ पर, तो आपको ये पेंसिल से करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, तो ऊपर बच गया 1 डिवाइडेड बाय a -2, तो ये बन जाता है आंसर। ये है फैक्टर्स ऑफ a² + 5a + 6 बाय a² -a -12 मल्टीप्लाई बाय a -4 a² -4, इसके फैक्टर क्या है, 1 बाय a -2, ठीक है। आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा, इसकी आइडिया आपको अच्छी तरह से अभी आ चुकी होगी, ठीक है। और हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सेकेंड वन, 7x² + 18x + 8 डिवाइडेड बाय 49x का स्क्वायर -16 मल्टीप्लाई बाय 14x - 8 डिवाइडेड बाय x + 2 यहाँ पर है, ठीक है। अभी देखिए
49x² माइनस 16, क्या हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम 7x² प्लस 18x प्लस 18, 8 का यहाँ पर फैक्टर्स निकालते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, 7x² प्लस 18x प्लस 8, 7 8 जा 56, 56 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनके एडिशन यहाँ पर 18 आनी चाहिए। तो कौन से यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे देखिए, तो 56 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 2 यहाँ पर आ जाएगा 8, देन अगेन 2 यहाँ पर आ गया 1, 4 आ गया, देन 2 7 आ गया, देन यहाँ पर 7 एंड 1 यहाँ पर आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 देखिए 2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14, तो 14 एंड 4 देखिए इनकी एडिशन आ रही है 18, यस, मतलब 4 एंड 14 दिस आर द फैक्टर्स ऑफ 56। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, देन हम यहाँ पर लिखेंगे तो 7x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 14x प्लस 8, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा इसके फैक्टर, अभी हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आता है, अभी देखिए अगर मैंने 14x को यहाँ पर लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैंने जस्ट यहाँ पर रीअरेंज करके लिखा 14x प्लस 4x, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईजी हमें कॉमन निकालने के लिए ईजी हो जाएगा। तो 7x मैंने यहाँ पर कॉमन निकाला तो ये आ जाता है x प्लस 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 2 आ गया। देन प्लस मैंने यहाँ से 4 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर x प्लस 2 आ गया, बिकॉज 4 2 जा 8, ओके। सो देखिए क्या हो जाएगा, 7x प्लस 4 यहाँ पर आ गया, मतलब इसके फैक्टर क्या है, x प्लस 2 ब्रैकेट में आ जाएगा, देन 7x प्लस 4, इसका ये फैक्टर्स आ गए, ठीक है। देन देखिए यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे 49x² माइनस 16, तो इसके देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, क्या यहाँ पर 49x² माइनस 16, क्या यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं इसे टाइप में 7x ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a² माइनस b² यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 7x माइनस 4 एंड 7x प्लस 4 आ गया, बिकॉज a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, या तो a माइनस b एंड a प्लस b। देयरफॉर क्या आ गया यहाँ पर 7x माइनस 4 एंड 7x प्लस 4, ठीक है, आई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 14x माइनस 8, ठीक है, यहाँ पर क्या है 14x है माइनस 8 है और नीचे क्या है x प्लस 2 है, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते। देखिए क्या हो जाएगा, 2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये 7x माइनस 4 आ गया डिवाइडेड बाय x प्लस 2 आ गया, ठीक है। अभी देखिए x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 2x डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय x। अभी मुझे बताओ x x यहाँ से एलिमिनेट हो गया, x x यहाँ से एलिमिनेट हो गया, y y यहाँ से एलिमिनेट हो गया और 2 2 यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है, बिकॉज 2x क्यूब में एलिमिनेट किया, बिकॉज 2 एंड x में भी यहाँ पर क्या है, रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है। तो उसी तरह हम ये जो 7x माइनस 4 है इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन ये पूरी टर्म और ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गई, मतलब एलिमिनेट हो गई। देन 7x प्लस 4 यहाँ से एलिमिनेट हो गई। देन ये भी अगर मैंने यहाँ पर इसे ब्रैकेट डाल दिया तो ये भी और ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गई, बचा ओनली 2, तो फाइनल आंसर आ गया ओनली 2। तो 7x² प्लस 18x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 49x² माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 14x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, इसके क्या आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए इसके फैक्टर्स क्या आ गए, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट और एक हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर है x² माइनस 9y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का क्यूब माइनस 27y का क्यूब, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² माइनस, अभी 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, क्या हम यहाँ पर 3y ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी देखिए a² माइनस b², मतलब ये a प्लस b एंड a माइनस b हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर x प्लस 3y एंड x माइनस 3y हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा। अभी देखिए x क्यूब है माइनस 3y क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज 27 इट्स अ क्यूब ऑफ 3, सो x क्यूब माइनस 3y ब्रैकेट का क्यूब। अभी आपको यहाँ पर कौन सा यहाँ पर फैक्टर का फॉर्मूला यूज करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या होता है, यस, तो a माइनस b मतलब x माइनस 3y
ब्रैकेट में आ जाएगा। देन सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ab मतलब x मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। देयरफॉर देखिए x माइनस 3y ये यहाँ से कैंसिल हो गए। देयरफॉर बचा x प्लस 3y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर, यहाँ पर क्या है तो ये बन जाता है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए x प्लस 3y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y, तो ये x प्लस 3y यहाँ से कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर देखिए यहाँ पर एडिशन का सिंबल है। मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ पर होता तो हम यहाँ पर कॉमन निकाल के उसको इलिमिनेट कर सकते थे, बट यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर एडिशन का सिंबल है। सो इसका फाइनल आंसर बनता है x प्लस 3y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आपको ये सभी एग्जांपल्स अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर नंबर 4 है हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। हमने आज लेक्चर में क्या क्या लर्न किया, देखिए जस्ट हमने क्या किया, सभी जो हमने फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी हमने पूरा लर्न किया उसका यहाँ पर एप्लीकेशन था। मतलब रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें सभी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने हैं, इसलिए आपको सभी फैक्टर्स याद होने चाहिए। तो फिर से हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इनके फैक्टर क्या आते हैं, यस पहले का आ गया a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सेकेंड का क्या आ गया यहाँ पर a प्लस बी एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देन a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, इसका क्या आता है a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब यहाँ पर आ गया। देन a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यहाँ पर आ गया। तो ये सभी फॉर्मूला आपको लिख के रखने, फैक्टराइजेशन जो है यहाँ पर फैक्टर्स जो हमने निकाले तो ये आपको सभी नोट डाउन करके लिखना है। तो आपको क्या करना है, एक आपके बुक में एक साइड की तरफ ये सभी फॉर्मूले लिख के रखना है, तो आपको ये रिकॉल करने के लिए इजी हो जाएगा। और सभी एग्जाम्पल के मतलब सभी फॉर्मूला पे आपको मिनिमम तो 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। सो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।